नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्रील प्रभुपाद की, गुरु एवं गौरांग की। आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ, गुरुजनों के चरणों में वंदन करता हूँ, परम गुरु श्रील प्रभुपाद को वंदन करता हूँ, मेरे गुरु उनको वंदन करता हूँ। और जैसा कहा कि ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य, गुरु क्या करते हैं, हमारे आँखों में अंजन डालते हैं ज्ञान का और हृदय में प्रकाश डालते हैं, जो अंधकार दूर करते हैं। ऐसे गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं उनको सबको प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए शुरुआत करता हूँ। क्योंकि हम देखते हैं कि बटन जो हाथ है वो सही पे जाना बहुत सही है, तो सही चीज़ें देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जस्ट रिकैप करेंगे, कल क्या देखा था। कल हमने देखा था कि डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल, कि आदमी और प्राणी में क्या फर्क होता है। तो हमने क्या देखा था कि 4 चीजें कॉमन होती है। क्या? ईटिंग खाना, स्लीपिंग सोना, मेटिंग और डिफेंडिंग मतलब ये फाइटिंग, बराबर है, संरक्षण। ये सब क्या है, कॉमन है। तो हमने ये देखा था कि आहार निद्रा भयमुनिता से सामान्यता अभी नराणाम धर्म ही ना पशु भेद समाना। तो क्या हमने देखा था, धर्म के बिना प्राणी क्या है, आदमी क्या है, केवल पशु है, पशु तुल्य है। हमने ये देखा वो पशु से भी गया गुजरा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा पशु आत्महत्या करते क्या, नहीं करते। पशु मानिकचंद खाते हैं क्या, नहीं खाते। पशु दारू पीते क्या, नहीं पीते। आदमी सब कुछ करता है। तो हमने ये देखा था कल की अगर चाकू है तो चाकू का यूज कैसा हो सकता है, सर्जन के पास रहेगा तो सर्जरी करने के लिए, जीवदान देने के लिए होता है। और यही चाकू अगर चोर के हाथ में गया तो वो जान ले लेता है, बराबर है। तो हमने ये देखा था एग्जाम्पल, बराबर है। और हमने ये भी देखा कि उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा कि एक हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा कि धर्म की व्याख्या क्या है। धर्म मतलब क्या है कि भगवान के साथ कनेक्शन। एक ही व्याख्या है धर्म की, क्या है, भगवान के साथ कनेक्शन। इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, याद है, मछली। पानी में मछली जो है, हमने देखा था मछली को बाहर निकालो और कुछ भी दे दो खाने के लिए, खुश रहेगी वो। उसको गुलाब जामुन खिलाओ, ये खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, वो खुश रहेगी। पानी के बाहर वो खुश कब हो जाएगी, पानी के अंदर। जैसे ही तुकाराम महाराज का अभंग देखा हमने कि जीवना वेगड़ी मासोड़ी, बराबर है। तो हमने वो देखा था कि मछली का सही स्वरूप क्या है, पानी में। तो वह धर्म है। तो धर्म की व्याख्या क्या है कि उसका जो नैसर्गिक जो गुण है उसके साथ जुड़े रहना। तो हमने उसमें देखते हैं कि जैसे शुगर है, साकर का धर्म क्या है,
गोड़वा, स्वीटनेस, बराबर है। तो वैसे हमारा जो धर्म है, मूल क्या है? भगवान के साथ कनेक्शन, और फिर वही जो प्रेम है वो सबके साथ शेयर करना, बराबर। हमने काफी सारे एग्जांपल देखे। हमने कल ये आइश क्या होती है ये भी देखा हमने। सही में आइश क्या होती है? लोगों को क्या लगता है हम आइश कर रहे हैं, लेकिन वो आइश होती है क्या? नहीं है, वो ऐश होती है, राख होती है। खुद की राख करते हैं और क्या समझते हैं? आइश कर रहे, मैं आइश कर रहे। लोगों को सबको बताते फिरते कि हम आइश कर रहे। हाँ, तूने दारू पिया ना तो क्या आइश किया, तूने सिगरेट नहीं पिया तो क्या आइश नहीं किया, ये किया ना तो क्या आइश किया, बराबर है। हमने देखा कि ये चार चीजें क्या है? सब कॉमन है, पशु के तुल्य है, लेकिन कुछ चीजें अलग है। वो क्या है? हम कौन है ये सोच सकते हैं, भगवान के साथ संबंध क्या है, माता पिता क्या है। अभी कोई प्राणी सोच सकता है क्या मेरे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है? नहीं है। माता पिता के प्रति कर्तव्य सोच सकता है कोई प्राणी, लेकिन आदमी सोच सकता है, कर सकता है। तो ये हमने डिफरेंस देखा। और हमने फिर और इंपॉर्टेंट चीज क्या देखा था कि चार क्या है? विद्यापीठ है के, जो आध्यात्मिक ज्ञान के चार विद्यापीठ है। कौन से हमने देखा था? श्री संप्रदाय लक्ष्मी का, ब्रह्म संप्रदाय, शिवजी संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और चारों के आचार्य भी देखे थे हमने, बराबर। ये मेन क्या है? चार विद्यापीठ से जो ऑथोराइज है, जैसा यूनिवर्सिटीज ऑथोराइज होती है, बराबर है। और सबसे स्टार्ट कहां से होता है? भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण से फिर विष्णु, विष्णु से फिर वो नाभि से कमल आता है, कमल से फिर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी को फिर भगवान ज्ञान देते हैं, फिर वो डिसिपल के सेक्शन में आता है, बराबर। हमने देखा था कि स्वामी प्रभुपाद जो है ऑथोराइज इसमें आते हैं। वो कौन सा है? ब्रह्म मध्व संप्रदाय, ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आते हैं। हमने देखा था कि उनका पूरा अभी तक का पूरा लिस्ट चयन है। और हमने ये भी देखा कि लास्ट में क्या देखा था? हमने देखा था कि लोग बहुत सारे कुछ करते हैं, ये अलग अलग मेकअप करना, ये करना, वो करना, ये करने के लिए फेस लिप करना। हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। तो हमने तो ये देखा कि प्रॉब्लम्स जो है, मटेरियल प्रॉब्लम और वैदिक सॉल्यूशन हमने देखा था कि हम लोग कैसा खुश रह सकते हैं। तो आज हम और थोड़ा डीपर जाएंगे। पहले हमने क्या देखा था कि नेचर क्या है? भगवान का सृष्टि है, भगवान पिता है सबके। फिर हमने देखा कि कैसे देख सकते हैं भगवान को, आंखें देखा हमने। भगवत गीता का इंपॉर्टेंस देखा, भगवत गीता क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में हम अभी देखेंगे, हम लोग थोड़ा क्लोज आ रहे हैं, हम हमारे अभी आज के ऊपर खूब फोकस करेंगे, खुद के ऊपर, बराबर है। तो आज का विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है ये। आज का विषय है आत्म साक्षात। ये आत्मा कौन है, आत्मा क्या है? ओके, तो चलिए आज हम जाते हैं आत्मा की तरफ। साइंस ऑफ सोल। और हमने कल ये भी देखा था कि 3 टाइप के क्या होते हैं? क्लेश होते हैं। ये आज का विषय है और आपके लिए मैंने हिंदी में बना के लेके आए हैं आज ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। ये है आत्मा का विज्ञान, आज का विषय। 3 क्लेश कौन से देखे थे हमने? आदि आध्यात्मिक क्लेश, मतलब खुद के मन और शरीर से। आदि भौतिक, दूसरे जो जीव है। और आदि दैविक, मतलब नेचुरल जो होता है। ये अभी ये देखिए आत्मा का बराबर है। तो अभी हम देखते हैं ये क्या है? साइंस ऑफ सोल। क्या हम ये भौतिक शरीर है या चेतना आत्मा है, बराबर है। ये पहला विषय है। जीवन की 6 जो स्टेजेस है वो क्या है? लाइफ के 6 स्टेज होते हैं, वो क्या है? फिर हम देखेंगे पुनर्जन्म। ये क्या है? पुनर्जन्म है नहीं है, क्या है इसका साइंस, क्या है विज्ञान, क्या है, क्या कहता है? आत्मा और भगवान में क्या भेद है? भगवान आत्मा में क्या भेद है? और लास्ट में देखेंगे हम लोग, अगर ये आत्मा के ज्ञान का हमें प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, या ऐसे ही है कि पेपर पे, या उसका कुछ यूज है। तो चलिए हम लोग पहला जाते हैं। चलिए अब क्या देखेंगे हम लोग? ये दिख रहा है, ये क्या है? आप कौन है? तो बताइए आप कौन है? बताइए आप कौन है? इंसान है। और क्या है? हाँ?
बताइए क्या है आपका नाम? सुभाष। तो सुभाष तो नाम दिया हुआ है माता पिता ने, कुछ और भी दे सकते थे, तुकाराम भी दे सकते थे, बराबर है ना? तो जैसा हम लोग गाड़ी को मॉडल का नाम देते ना, ये स्विफ्ट है, ये मारुति है, ये वैगनर है ना? ये क्या किया है? ये मॉडल को क्या किया है? नाम दे दिया है। बराबर है। बराबर है, वो नाम से पहचानो, लेकिन एक्चुअल में हम वो है क्या? नहीं है। तो यही हम आज देखेंगे कि आज हम सही में कौन है। बराबर है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? 1979। तो हम लोग क्या बोलेंगे आपको? ये 79 का मॉडल है, बराबर है ना? ये मॉडल का नाम क्या दिया? बालाजी नाम दे दिया मॉडल को, बराबर है। लेकिन सही में बालाजी है क्या? नहीं है, और भी दे सकते थे नाम। तो मॉडल अलग अलग है, ईयर के हिसाब से मॉडल होता है, बराबर है। ये 80 का मॉडल है, ये 90 का मॉडल है, बराबर है ना? हाँ? तो लेकिन हम कौन है अभी देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अभी आप देखेंगे, ये साइंटिस्ट है हैरी मॉन्सन। इन्होंने क्या किया? ये हैरी मॉन्सन करके साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया? अपने शरीर है ना, पूरा शरीर का एनालिसिस किया है। पूरा शरीर का एनालिसिस किया कि हमारे शरीर में क्या क्या केमिकल्स होते हैं, क्या क्या मैग्नीज होता है, क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है, आइए देखते हैं। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी उन्होंने ये देखिए इधर, ये क्या है? अपना 60 पाउंड का एक आदमी है, बराबर है, उसका एनालिसिस किया है। तो उसमें क्या क्या रहता है? उसमें ये एनालिसिस दिया है उन्होंने। 5 पाउंड क्या रहता है? कैल्शियम रहता है। 1.5 पाउंड फॉस्फेट रहता है। 9 ऑन्सेस पोटेशियम रहता है। 6 ऑनस सल्फर और सोडियम है। 1 अंश मैग्नीशियम है। 1 अंश एक मात्रा में प्रत्येक लोहा है, तांबा है, आयोडीन है। तो ये क्या हुआ? हमारे शरीर में अलग अलग धातु है शरीर में बनाए हुए, बराबर है, क्योंकि वो शरीर का उसने क्या किया? पूरा एनालिसिस किया है। हाँ, अभी ये सभी जो धातु है, इसका मार्केट में अगर आप कीमत है एनालिसिस करोगे, ये सभी देखा, अभी ये देखा है नहीं? ये क्या है? पोटेशियम, मैग्नेट, सब पूरा आयरन, ये सब क्या है? पूरा धातु से बना हुआ है शरीर। हम इसलिए क्या बोलते हैं? पंच धातु से बना बोलते हैं। बॉडी के अंदर धातु देखते हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी ये सब धातु का जो है प्राइस क्या है मार्केट में पता है? 110 रुपए। कितना प्राइस है उसका? सर मैं आपको 110 रुपए दूंगा, आप देंगे मुझे वो शरीर? क्यों? उसका कीमत कितना है? 110 ही है। चलो डबल दे देता हूं। हाँ? उसका कीमत कितना है? चलो 10 टाइम देता हूं। ये हम सही में वो है क्या? केमिकल है क्या? नहीं है। तो क्या वो अलग करता है कि वो इसका कीमत अनमोल हो जाता है, इसका कोई मोल नहीं है। लेकिन आज ये समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग नहीं तो फिर अलग अलग क्यों करते थे? सुसाइड क्यों करते हैं? हम देखते हैं बहुत बार, अभी तो न्यूज में आता है कि लोग पेस्टिसाइड फवारने के लिए जाते हैं ना, फवारनी करने के लिए, फिर वो बहुत सारे लोग डेड भी हो जाता है, क्योंकि हमें वो इंपॉर्टेंस कहीं तो भी कम हो रहा है। हम सही में कौन है? तो ये देखते हैं हम लोग, ये 110 का है क्या? बराबर, क्या हम 110 के है क्या? डेफिनेटली नहीं है, बराबर, फॉर श्योर शॉट। या जो ऑनलाइन देख रहे हैं उसमें से कोई है क्या? नहीं है। चलो तो अभी देखते हैं हम लोग क्या है। तो हमारी वास्तविक पहचान क्या है? अभी ये मॉडल है, ये एक समय सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी, मिस यूनिवर्स, बराबर है। अभी वेलकम सर। ये क्या है? इसमें क्या था? बाकी सब सेम है, बराबर है। अभी ये क्या हुआ? उनका डेथ हो गया। अभी क्या नहीं है? क्या नहीं है? आत्मा नहीं है, बाकी सब सेम है, बराबर है। आत्मा सिर्फ नहीं है। आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न तो मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, क्या है? वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है।
शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। भगवद गीता 2.20। बराबर है? क्या है? गुण है। आत्मा का क्या है? क्वालिटी है, गुण है, उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बराबर है? ये हम देखते हैं। तो हम बहुत बार देखते हैं ना, चलिए आगे आएंगे देखेंगे हम लोग अभी। तो ये क्या है? और आत्मा का फर्क देखते हैं हम लोग अभी। अभी ये क्या है? भौतिक पदार्थ है। शरीर क्या है? भौतिक पदार्थ है। आत्मा क्या है? चेतना है। चेतना रहित और चेतना इसमें है। परिवर्तन इसमें होता है और उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बोला था फोटो लेके आया, कोई नहीं लेके आए हैं। बचपन का फोटो मिला है किसी को? कार्ड में है क्या? 10वीं 12वीं का फोटो या कुछ? हाँ हाँ हाँ, दिखाइए, चलेगा। हाँ, अस्थाई मृत, ये अस्थाई है, टेम्पररी है। शरीर क्या है? हाँ, और ये क्या? आत्मा क्या है? जीवित है। तो हाँ, तो अभी हम लोग एक, आपने देखा होगा पेपर में एक बहुत फेमस श्लोक आता है। किसी का देहांत होने के बाद हम देखते हैं पेपर में एक श्लोक आता है, क्या? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम न चैनम क्लेदयन्तपो न शोषति मारुतः। मतलब क्या है? द सोल कैन नेवर बी कट टू पीसेस बाय एनी वेपन, नॉट बर्न बाय फायर, नॉट moistened by water, nor withered by the wind। ना उसको, हाँ लाइए सर। तो वेरी गुड, चलेगा। हाँ, अभी देखिए, आप इधर ही रहिए 1 मिनट। अभी ये देखिए, आपको ये, अभी देखिए, ये है, अभी ये है और ये है। अभी इनमें फर्क क्या है? बहुत फर्क है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी फर्क क्यों है और कैसा है। थैंक यू सर। सर के लिए ताली बजाओ एक बार। तो अभी देखिए, अभी चेंज क्या हुआ है? शरीर चेंज हुआ है, सिर्फ शरीर चेंज हुआ है, लेकिन सर वही है। चेंज किस में हुआ है? शरीर में हुआ है। हाँ, तो हम क्या है? जो आईने में दिखता है वो नहीं है। और हम देखते हैं होम मिनिस्टर घंटों घंटों आईने के सामने ही रहते हैं। एक्चुअली वो चाहिए थे इधर। ओके, तो आप आत्मा हैं, इस वाहन रूपी शरीर में वास्तविक चालक है। तो हम कौन हैं? आत्मा है। बराबर है? अभी आप देख रहे, मैं बराबर है, आपको मैं सामने दिख रहा हूं। अभी ये जो कोट है, कोट निकाल दिया तो क्या होगा? हाँ, अभी मैं आपको दिखाता हूं। अभी ये क्या है? ये क्या है? भाई है ना ये, बराबर है। अगर इसमें से हाथ निकाल दिया, अभी क्या हो जाएगा? अभी क्या हो जाएगा? ये मतलब हाथ है, इसलिए क्या है? इसको इंपॉर्टेंस है। नहीं तो यह क्या बन गया? जस्ट आकार बन गया, बस। समझ में आया ना? हाँ, जो अपना कौन टेलर जो ये करता है, माप लेता है, बस खत्म। बाकी ये, इसको इंपॉर्टेंस क्यों आ गया है? हाथ की वजह से आ गया। हाथ नहीं है तो फिर ये क्या बन गया? खाली बन गया है। आइए, तो आइए देखिए। वेलकम सर। तो ये हुआ अभी। हाँ, तो अभी हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि हमारा शरीर भौतिक पदार्थ से बना हुआ है और हम रासायनिक पदार्थ की कठरी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बराबर है? ये अभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखिए, ये क्या हो रहा है? सब जगह बल्ब जल रहा है, दिख रहा है ना?
दिख रहा है? ओके, तो ये मतलब क्या है? आत्मा है हर एक जीव में आत्मा है। और जो जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं वो क्या सोचते हैं? ये शरीर गया तो सब कुछ गया करके सोचते हैं, लेकिन वैसा है क्या? नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अभी ये मैं आपको बोलूंगा, ये मैं क्या बोलता हूं, ये लैपटॉप मेरा है, मैं लैपटॉप बोलता है कोई? वो पेन है, आप क्या बोलेंगे? मेरा पेन है, मैं पेन बोलते हो क्या? क्यों? क्योंकि पेन अलग है और आम अलग है। अब आप पूछिए, आप क्या बोलेंगे? ये मेरा चश्मा है, मैं चश्मा से ऐसा बोलते नहीं है। अभी आप बोलेंगे ये क्या बोलते हैं हम लोग? ये मेरा शरीर है, मैं शरीर है, कोई बोलता है? सिर्फ एक ही बोलता है, वो अंदर जाने के बाद, जब नहीं, वो अंदर जाने के बाद वो क्या है ना, वो इंग्लिश बात करता है, जो जिसको आती नहीं है ना वो भी बात करता है। इंग्लिश पीता है बाहर, फिर इंग्लिश आती है ना, वो कुछ भी बोल सकता है ना। बट नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा? ये मेरा शरीर है, मतलब क्या है? शरीर अलग है और वो अलग है, जो बोल रहा है वो अलग है। समझ में आ रहा है? अब आत्मा मतलब ये हम धीरे धीरे जा रहे हैं कि आत्मा मतलब कोई और नहीं है, हम हैं। हम मेरा हाथ बोलते, मेरा पैर, मेरा सर, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा दांत बहुत दर्द दे रहा है, मतलब क्या है? दांत कोई और है और मैं कोई और हूं। ये बहुत समझना जरूरी है। ये एक बार क्लियर हुआ ना, पूरा लाइफ का पूरा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, पूरा 100%। क्योंकि हमने देखा आत्मा को कुछ भी नहीं होता, ना वो जलता है, ना वो पानी से सूखता है, ना वो कट होता है, ना मरता है, उसको कुछ भी नहीं होता है आत्मा। लेकिन उसको एक बार कनेक्शन मिल गया कि वो हमेशा प्रसन्न रहता है। वो देखते हैं हम लोग कनेक्शन आगे क्या है। ओके, हाँ, अभी देख लीजिए, ये क्या है? कार है, ये क्या है? हेडलाइट है, ये क्या है? हेडलाइट है ना। हाँ, आपने हेडलाइट को हमने डबल हेडलाइट कर दिया। बराबर है ना, डबल हेडलाइट हो गया ना, फिर भी तकलीफ होता है बहुत बार, क्योंकि हमने क्या किया? पहले से लाइफस्टाइल कंट्रोल नहीं किया। तो अभी एटलीस्ट हम लोग आए हैं तो प्रॉपरली लाइफस्टाइल करने का, योगा वगैरह प्रॉपरली, ऑटोमेटिक आपका पॉइंट भी कम हो जाता है हेडलाइट का। हाँ, तो हेडलाइट है, ये क्या है? पॉम पॉम पॉम। अभी जो मैं बड़बड़ कर रहा वो क्या है? ध्वनि है, शक्ति है, बराबर है, इंजन है। और ये क्या है? अंदर इंजन है। ये क्या है? व्हील है। हाँ, अभी देख लीजिए, बिना चालक के वाहन 1 इंच भी नहीं हिल सकता। इस शरीर को बिना चालक आत्मा मृत घोषित किया जाता है। तो मतलब इंपॉर्टेंट कौन है? चालक। चालक है, और वो कौन है? वो हम हैं, आत्मा नहीं है, हम हैं। क्लियर हुआ? तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं अभी। ओके, आपके सामने अभी एक्सपेरिमेंट करते। रेडी? ओके, अभी ये क्या है? बन गया है। ये भी क्या है? ये उड़ेगा, सब कुछ करेगा, बराबर है। पहले कैसा था? पहले ऐसे नॉर्मल था, बराबर है, नीचे, मतलब इसमें कुछ जान नहीं था, ऐसे डाल दिया वो गिर गया। अभी क्या हो गया? वो इधर जाएगा, उधर जाएगा, उड़ेगा। क्यों? अभी देखिए मैं क्या करता हूं, देखिए अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? तो समझ में आया आपको क्या हुआ?
अच्छा लगा आपको एक्सपेरिमेंट? तो ये जो है ना, तो ये हमें अंदर देखना है कि क्या है, बराबर है? ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, बराबर है? अभी यहां पे दिया है कि जिस प्रकार चिड़िया पिंजरे में कैद रहती है, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद रहती है, जो 5 तत्वों से बना होता है। हाँ, अभी आपने जो बोला वो पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ, ये इसका बहुत एग्जांपल अच्छा है। ये जो है ना, ये एग्जांपल है, एक पिंजरा है ना, अंदर पक्षी है, और वो पिंजरा क्या किया उन्होंने? सोने का बना दिया, और अंदर जो पोपट है उसको खाना ही नहीं खिलाते, तो क्या हो जाएगा? तो केयर किसका लेना चाहिए? पिंजरे का लेना चाहिए, पोपट का लेना चाहिए? अभी हम क्या करते हैं, ये जो शरीर है ना, ये क्या हो गया? पिंजरा। और पोपट कौन है? अभी हम हैं। वापस हम आत्मा बोल रहे, दूसरे को बोल देते आत्मा। हम है पोपट, बराबर है? पिंजरा कौन है? शरीर है। और आत्मा कौन है? हम है, पोपट। तो केयर किसका लेना चाहिए? पोपट का, हमारा। यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। वो क्या होता है, कितना भी होने तो ऊपर से ही जाता है, वो अंदर घुसता ही नहीं है। हम वही बोलते हैं, मैं एक बार बहुत ऐसे शेयर करता है, लोग क्या बोलते हैं? दुनिया बदलना चाहिए। कौन बदलना चाहिए? दुनिया बदलना चाहिए, दुनिया बदलना चाहिए। और क्या, लोग बदलना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि हम बदलना चाहिए, ये नहीं बोलते। आइए, तो अभी हमने देखा ये किसका एक्सपेरिमेंट देखा हमने? आत्मा का। अभी ये हर एक शरीर में क्या होता है? 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं, बराबर है? अभी यहां पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है। एक नाटिका चल रही है, नाटिका में क्या है? कुछ जजेस बैठे हुए हैं जज करने के लिए, और दूसरा कैमरा भी जज कर रहा है। अभी कैमरा भी जज कर रहा है और जजेस भी जज कर रहे हैं। और कैमरा जज करने में और जजेस के जज करने में क्या डिफरेंस है, ये दिखाया यहां पे, बराबर है? ये कैमरा जज कर रहा है, बराबर है, और वो जजेस जज कर रहे। अभी ये कैमरा क्या करता है? अनुभव नहीं है उसको, जजेस को क्या है? अनुभव है। ये क्या है? कैमरा को भावना है क्या? नहीं है। इसको कौन है? सब है। इसको क्या है? चेतना है। इसको न्याय रहित है, वो बराबर है। कैमरा को बोल दे कि आप डिसाइड करो ये कौन है, तो वो नहीं बता पाएंगे। तो यहां पे एक बार प्रभुपाद के साथ इसने डिबेट किया था एक व्यक्ति ने, स्वामी जी मैं ये सोचता हूं कि ये हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है, और जो पुरानी होकर नष्ट हो जाता है, हम इस आत्मा के बारे में क्यों चिंता करें जो इस शरीर को शक्ति देता है। तो प्रभुपाद ने क्या दिया अभी एग्जांपल? क्या आपका वाहन या कंप्यूटर विकसित होता है? क्या आपके पास नर वाहन और मादी वाहन आने से मिलकर शिशु वाहन पैदा होता है? नहीं है, बराबर है। एक जीवित शरीर 6 बदलाव का अनुभव करता है, जबकि भौतिक पदार्थ से सिर्फ गिरावट आती है। यह सिर्फ आत्मा है जो इस भौतिक शरीर को जीवित बनाता है। अभी ये हम देखते हैं वापस, जीवित शरीर और मानव यंत्र के बीच में 3 महत्वपूर्ण फर्क है। 6 बदलाव है, इसको कहते हैं, वो क्या करता है? जन्म लेता है, फिर 6, ये देखो, ये जन्म है, विकास है, ग्रोथ है, देख रेख दैट इज मेंटेनेंस, संतान उत्पत्ति करना, प्रोडक्शन, सीन होना, एंड देन लास्ट में मृत्यु। ये 6 चेंजेस हर एक इसमें होते हैं। ओके, ये देखा हमने।
हाँ, अभी ये समझना है शरीर के कितने टाइप्स है। शरीर, ये जो शरीर बना हुआ है वो 5 वस्तु से बना हुआ है। बाहर का शरीर, अंदर से ये क्या बना हुआ, स्थूल शरीर मतलब ग्रॉस बॉडी जो बाहर से दिखता है। पिंजरा, पिंजरा किससे बना हुआ है, 5 चीजों से बना हुआ है। अभी अंदर क्या है, पिंजरे के अंदर पोपट है, पोपट है, बराबर है। अभी पोपट का भी बॉडी है, वो क्या है, सूक्ष्म शरीर है। अभी वो सूक्ष्म शरीर क्या है देखते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजों से बना हुआ है। मन, बुद्धि और अहंकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बाहर शरीर पंच धातु से बना हुआ है, अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है जिसको सटल बॉडी बोलते हैं, वो कैसे बना हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार। अब ये अहंकार जो हम समझते वो अहंकार नहीं है, जो हम समझते वो अहंकार जो है वो अहंकार अलग है। ये समझ में आया ना, हम देखेंगे आगे वो ये अहंकार क्या है। मन और बुद्धि समझ में आया, सबको है, मन बुद्धि है सबको, रहना ही चाहिए। अहंकार मतलब क्या है वो हम देखते हैं। और लास्ट में क्या है, ये आत्मा। तो ये 3 क्या हुए, शरीर के मेन भाग हुए, ये बहुत समझना जरूरी है। हाँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम उदाहरण दिया था, ये नारियल है, बाहर से क्या है, अभी ये तंतुमय है। ये हमारा स्किन पे क्या दिखता है, केस है, स्किन, हेयर दिख रहा है ना, तो ये भी क्या है, हेयर हो गया, बराबर है। इसके अंदर क्या है, अभी हार्ड, बराबर है, कौटी जिसको बोलते हैं हम लोग, कौटी है, बराबर, हार्ड कौटी है। तो ये हमारे शरीर जैसा है, समझ में आया। अब इसके अंदर क्या होता है, कौटी के अंदर व्हाइट नारियल, जो और क्या है, और सॉफ्ट है। तो वो क्या हुआ, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म शरीर हुआ है। और सबसे अंदर क्या होता है, पानी है, बराबर है, सबसे अंदर पानी है। और हमारा क्या हुआ अभी, प्राण, वहां पानी और यहां प्राण, समझ में आया। सबसे अंदर पानी है, प्राण यहां पे है, उसके बाद सॉफ्ट नारियल है, और उसके बाद बाहर यहाँ पे सूक्ष्म शरीर है, वहां पे कौटी है, बाहर का हार्ड कवच, यहाँ पे हमारा शरीर हुआ, और ये फाइबरस आउटसाइड, और ये हमारी। तो ये इसलिए नारियल को क्या इतना इंपॉर्टेंस है हमारे संस्कृति में, हम लोग पता ही नहीं रहता कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसको कहा जाता है श्रीफल, क्यों, कि ये हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है। और इसको सबसे हम क्या, नारियल फोड़ने के बाद क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं नारियल फोड़ने के बाद, क्या क्या चीज डालते हैं भगवान के यहाँ पे। ये तो क्या होता है, बर्तन घासने के लिए गया, उसके अंदर कौटी है, वो बराबर है, वो भी गई। अभी जो अंदर जो बचा है वो क्या होता है, सूक्ष्म और पानी, जो सॉफ्ट है वो क्या होता है, हम कहाँ डालते हैं, भगवान को डाल देते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पानी जो है ना नारियल का, वो पृथ्वी में एक ऐसा है, सबसे प्योरेस्ट है, सबसे प्योरेस्ट, उसके प्योर कोई और है ही नहीं ये चीज। और वो बनता कैसे, कभी सोचा है हमने, नारियल का पानी बनता कैसे। तो हमारे अंदर प्राण कैसे जाता है, जैसे अंदर भगवान इसमें पानी डालते हैं, वैसे अंदर यहाँ पे क्या डालते हैं, प्राण डालते हैं, इसलिए उसको श्रीफल कहा जाता है। और इसका फाइनल क्या करते हैं, इसका जो है ना, इसका पूर्णता वही होता है जब हम भगवान के चरणों में इसको अर्पण करें। तो ये ज्ञान है। तो इसलिए लोग बहुत बार क्या करते हैं, नारियल से स्वागत करते हैं, उनको पता नहीं कि उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। ये जो ज्ञान है ना, आत्मा, शरीर और भगवान, ये ज्ञान का हम क्या करते हैं, लेन देन कर रहे हैं। नारियल लेना देना मतलब लेन देन कर रहे हैं, किसका, ज्ञान का, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है भगवान का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान। या फिर बहुत बार क्या होता है, भगवत गीता पे क्या लिखा होता है, जैसी आहे तैसी। एक बार ऐसे ही दोस्त के घर पे गए थे, उन्होंने बोला भगवत गीता है क्या, बोले हाँ है।
बोले क्या कहाँ आहे? म्हणजे त्याच्यावर लिहिलं होतं जशी आहे तशी. मग मी काय केलं, जशी आहे तशीच ठेवली. समज आहे ना, जशी आहे तशी होतं म्हणून मला वाटलं कशाला उघडायची, तशीच ठेवली. जशी आणली तशीच ठेवली. यथारूप जैसा लेके आया वैसा ही रख दिया. इसलिए खोलना चाहिए उसको. जैसी है तैसी मतलब क्या है, वो ओरिजिनल है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसी है तैसी मतलब ऐसी ही रखने की. तो अभी ये क्लियर हुआ आत्मा. तो अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मन है क्या प्रूफ है, बताइए. मन है क्या प्रूफ है सर? अंजय सर, मन है कैसा पहचानने का? हाँ, हम सोते हैं तो क्या होता है, मन तो जागते रहता है ना. सपना आता है तो मन में क्या होता है, मन तो इधर उधर घूमता है. हम लोग सुबह तिरुपति जाते हैं, दर्शन लेते हैं, कौन जाता है? मन जाता है, दर्शन लेके आता है, बराबर है ना. कभी कभी बहकता भी है, इसलिए तो वो कंट्रोल चाहिए ना. हाँ, चंचल ही मन कृष्ण, इसलिए बोला है. इसलिए वो व्यसन डालना पड़ता है उसको. फिर वो क्या करता है, कंट्रोल में आ जाता है. जैसे बैल को रस्सी डालते हैं ना नाक में, व्यसन डालते हैं. ये देखा हमने. अब ये क्या है, हम देखिए बहुत, ये अध्यात्म इतना सिंपल है ना. सिर्फ हमें वो गर्म नहीं आना चाहिए, और ये सब हम लोग आंख और कान खुला रखना चाहिए. हम क्या बोलते हैं, कोई जाने के बाद क्या बोलते हैं, किसका डेथ होने के बाद, वो चले गए, लेकिन वो तो उधर ही है. गया कौन? आत्मा. वेरी गुड. प्राण, बहुत अच्छा, बराबर है. चलिए, ये देखा हमने, ये सब कुछ देखा हमने. चेतना क्या है. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि ये समझ नहीं, इसलिए समाज में बहुत प्रॉब्लम हो रहे. ये क्या है, ये सूक्ष्म शरीर है. ये कौन है? वो कहाँ, किसका कवरिंग होता है? आत्मा का कवरिंग है, बराबर. ये शरीर जाने के बाद सूक्ष्म शरीर वैसे ही रहता है. और फिर क्या करता है, वो सूक्ष्म शरीर क्या करता है, दूसरा शरीर धारण करता है. किसके ऊपर डिपेंड होता है वो? ये शरीर में क्या किया. समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? ये शरीर में हमने क्या किया, उसके ऊपर क्या होता है डिसाइड, वो कहां जाएगा. वो जो है ना, वो कहां जाएगा. जैसे एकदम सिंपल देता हूं. अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, बराबर है. मुझे कल लॉटरी लग गया, तो क्या हो गया, चेंजेस हो जाएंगे ना, श्रीमंत हो गया ना मैं, बराबर है. लेकिन मुझे कल नौकरी से निकाल दिया, क्या हो जाएगा, निगेटिव चेंजेस हो जाएंगे. मुझे कल बोल दिया कि आप पूरे इंटरनेशनल के मैनेजर हो, तो क्या हो जाएगा, वापस चेंज. और वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? अभी एग्जिस्टिंग में मैंने क्या किया, अभी एग्जिस्टिंग में मैंने क्या किया उसके ऊपर डिपेंड है. ग्रोथ है या डाउनग्रेड है या अपग्रेड है, ये डिपेंड होता है, बराबर है. हम ग्रेड देते हैं ना, डाउनग्रेड अपग्रेड, डाउन अप, तो ये इसमें डिपेंड है. और अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं. अभी आत्महत्या करने के बाद मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. हमने ये खोपा लेके आए थे उस दिन, ये खोपा है, ये नेस्ट है. अभी ये नेस्ट है, अभी ये नेस्ट हमने वहां लेके आए. अभी वो जो पंछी है, पक्षी है, वो जो चिमनी है, वो कहाँ रहेगी, उसको कहीं पे भी भटकना ही पड़ेगा ना. उसको तो घर हमने लेके आए, बनाएगी ना, तब तक तो उसको क्या करना पड़ेगा, तब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा ना सर. मतलब बनाया नहीं ना रेडीमेड. समझ में आया? ये घर है, ये घर हमने तोड़ने से पहले हम घर दूसरा घर बनाते हैं ना. अगर नहीं बनाया तो रास्ते पे ही आना पड़ेगा. तो ये ऐसा है, जो लोग आत्महत्या करते हैं ना, ये ज्ञान की कमतरता है कि पहले तो ये हमें समझना है कि आत्महत्या से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है और बढ़ता है. क्यों? अभी आपको बोल दिया, आपका मुंह बंद कर दिया, हाथ बंद कर दिया, पैर बंद कर दिया, क्योंकि इनलेट ही नहीं है ना. अब बोलो खाओ, खा पाओगे?
नहीं। तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, जो बाहर का जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो शरीर वही खराब कर रहे हो, बाकी तो वैसा ही है। और दूसरा घर बना नहीं है ना, टाइम है ना, आपका टाइम फिक्स था ना, उसके पहले आपने क्या किया, खुद का शरीर को, इसलिए उसको शरीर हत्या नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, भले नेचुरल डेथ होने का बोलते हैं हम लोग चले गए, लेकिन आत्महत्या के लिए क्या बोलते हैं, आत्महत्या, शरीर हत्या कभी नहीं बोलते। ये समझना है, ये सुसाइडल बोलते हैं ना, जो सुसाइड, आत्मा की हत्या, आत्मा की हत्या करता है, मतलब क्या है, वो आत्मा को भी प्रॉब्लम में डाल देता है। दूसरा घर नहीं बना, इसलिए लोग बोलते घोस्ट है क्या, रहेंगे ना, भूत ऐसे ही बनते हैं ना, वो भटकती आत्मा कैसे होंगे, ऐसे ही हो जाते हैं, जो शरीर तो नहीं है, टाइम है ना। ये पहले तो ये हमें बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा, ये शरीर हमारा है क्या, हमारा शरीर है क्या, नहीं है। ये शरीर पहला अधिकार हमारा माता पिता का है, कि उन्होंने जन्म दिया ना, बराबर है ना सर, अलाई सर, ये पहला अधिकार माता पिता का है, दूसरा भगवान का है। ये वो आ रहा हूं, तीसरे पे आ रहा हूं सर, टाइम है, वो सही में बताता हूं क्या है वो, अभी समझ में आया। पहला किसका है, माता पिता का अधिकार, दूसरा भगवान का है, क्योंकि भगवान में प्राण डाला है ना, बराबर है ना। हम देखा अभी बलून में हवा चला गया तो खत्म हो गया। तो ये समझना है हमें कि ये जो है ये हमारा अधिकार है ही नहीं है, तो हम किस तरह से उसको खत्म कर सकते हैं, नहीं है। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, और इसके लिए हम समाज जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अभी देखते हैं रिजल्ट लग गया, स्टूडेंट आत्महत्या करते हैं, कि हमने वो उनको ऐसा बना दिया है कि ज्यादा मार्क लेना ही मतलब लाइफ है, इंजीनियरिंग मतलब लाइफ है, डॉक्टर मतलब ही लाइफ है, बाकी सब बेकार है। हम समाज जिम्मेदार है, कोई हर एक ने, भगवान ने हर एक को एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए बनाया है। यहाँ पे हजारों, हमने देखा कल कितने स्पीसीज है, 84 लाख स्पीसीज है, हर एक के लिए भगवान ने हर एक कार्य के लिए बनाया है, कोई ऐसा स्पीसीज नहीं है जो बेकाम है। ये समझना बहुत जरूरी है, तभी ये समाज में से आत्महत्या का जो कीड़ है वो चला जाएगा, ये बहुत जरूरी है। और आप लोग तो टीचर है, तो ये आपको सबको बताना बहुत जरूरी है। आज बहुत दर्द होता है, किसी को लैपटॉप नहीं मिला, वो क्या किया, आत्महत्या कर दिया। घर में माता पिता ने बोला टीवी मत देखो, या फिर वो देखते चाकू किसी और कोई मार देते हैं। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानता है, ये अज्ञान का परिणाम है। और हम एडिक्ट उनको ही हमले करते हैं। मैं एक बता रहा था कि एक हम ऐसे सेमिनार ले रहे थे बच्चों का, तो एक माता आई बोली ये बच्चों को ना फोन की बहुत ही फोन से निकलता ही नहीं है, बहुत जबरदस्त हाथ ले, क्या करो बताओ। मैंने उनको एक ही क्वेश्चन पूछा, मैं बोला उसने जब जन्म दिया तब ये क्या साथ में लेके आया था, EMI सैमसंग ये लेके आया था साथ में, नहीं। किसने आदत लगाई, हमने ही लगाई है। रो रहा है, ओ मराठी में उसको बोलते रैनी लगता है, क्या लगता है, रैनी, रैनी मतलब एंगेज हो रहा है वो, हाँ वो रैनी लगता है बोलते, नाद लगता है, बाद में वो रैनी लाता है सबको फिर, है ना। पहले हम लोग सोचते वो रैनी लग रहा है, बाद में वो रैनी लेके आता है सबको, फिर दिखाता है क्या है करके। इसलिए पहले माता पिता को छोड़ना पड़ेगा, माता पिता को कंट्रोल करना पड़ेगा मोबाइल के लिए। इसलिए इसको कहा जाता है नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब क्या है, जाली है, वो माया जाल है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप देखिए रात का समय होता है ना, रात के समय पे आजकल तो ऐसे कुछ भी कैसे भी गंदे गंदे मैसेज आ जाते हैं बीच में, इसलिए 9 के बाद मोबाइल स्विच ऑफ करना चाहिए या इंटरनेट ऑफ कर दो, नहीं तो गलती से हाथ कहीं पे भी जाता है। इसलिए मोबाइल यूज करना भी बहुत सही है। वो बंदर के इसका जैसा है, बंदर के हाथ में क्या गया, कोलित गया, तो वो क्या कर देगा, ऐसा ही है। इसलिए आज सबसे ज्यादा प्रोन साइट्स चल रही, क्यों कि लोग गलत यूज कर रहे हैं। रात के समय में क्या होता है, हमारा बुद्धि भी काम नहीं करता, इसलिए 9 के बाद मोबाइल। ठीक है, समझ में आया। तो आत्महत्या का समझ में आया आपको कि आत्महत्या, ये हमको ज्ञान लोगों तक शेयर करना है, सबके साथ शेयर करो।
आत्महत्या करने से कुछ नहीं होने वाला है। भगवान ने हमें एक पर्पज के लिए लाइफ दिया है, ह्यूमन लाइफ दिया है। वही चीज रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, 4 कितना कब आता है? 84 लाख यूनि के बाद, 80 यूनि के बाद, 80 लाख यूनि के बाद एक बार आता है, और हम ऐसे ही गवा देते हैं। आत्महत्या करना बहुत, ये लाइफ इतना इजी नहीं है। किसी ने किसी आपको नया गाड़ी खरीद के दिया और आपने उसको जला दिया, उसको आदमी को क्या लगेगा? वो मैंने आपको कार भेंट दे दिया सर, और आपने कल उसको जला दिया, मुझे कैसा लगेगा? क्यों? यही है, भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है। तो ये समझना है बच्चों को, भाई नहीं है भाई कुछ ब्लॉक आ गया, मतलब जैसा नदी है ना, नदी को क्या हो जाता है, अगर कुछ फ्लो में ऑब्स्टेकल आए तो वो क्या कर देती है? रास्ता बदल देती है, बराबर है ना, रास्ता बदल देती है। वैसे बच्चों को हमें सिखाना है, बच्चों को भी समझाना है कि भाई ये लाइफ नहीं है सिर्फ। आज तो पूरा डॉक्टर इंजीनियर का बाजा बज गया है, कोई पूछ भी नहीं रहा है उनको बराबर है ना। तो लाइफ अलग है, सबके लिए अलग है। तो जीवन का वैल्यू, मूल्य बहुत समझना जरूरी है। तो ये बहुत सारा है लाइफ, और इसके बारे में बताया है, ये आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। तो यानी मैं आई विल नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ दिस। पिछले जीवन की जो यादें हैं वो भी बताया है। ये दिस इज अबाउट द री इनकारनेशन, पुनर्जन्म, बराबर है। इसमें हम ज्यादा ये नहीं करेंगे, बट पुनर्जन्म में एक ही आपको ध्यान रखना है। अभी हमारा अभी देखिए ना, बचपन का लाइफ था क्या नहीं था? था क्या नहीं था? हम फोटो अभी सर का हमने फोटो देखा, पहला फोटो था ना, अभी है, मतलब पास्ट है, इसीलिए प्रेजेंट है और फ्यूचर भी रहेगा। तो ये हमें जानना है कि ये शरीर खत्म होने के बाद खत्म नहीं होता है, ये साथ में क्या आ जाता है? आत्मा और सूक्ष्म शरीर। इसलिए सब कुछ साइंस है, विज्ञान है, इसलिए वो कहाँ जाता है ना, वो कौवा लेके जाता है क्या नहीं जाता है, मतलब देयर इज डिफरेंट ये है उसका। बट हमें अज्ञानता होती है, ज्ञान नहीं होता है। एनीवे, तो ये सब कुछ शोध है, मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये रिसर्च है। इवन ट्विन्स भी होते हैं, वो दिखने में सब कुछ सही दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा अलग है, फीलिंग विलिंग सब अलग है। एनीवे, तो अभी ये बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या देखते हैं, देखिए पुनर्जन्म के बारे में। बोलता है इस अस्तित्व देखते हुए मैं विश्वास करता हूं कि किसी न किसी रूप में मैं हमेशा मेरा अस्तित्व रहेगा। जॉन एडमस, जिन आत्माओं में भगवान जन्म पशु पक्षी शरीर श्रुप रेंगने वाले जंतु इत्यादि की जातियों में हुआ। समझ में आया क्या बोलता है? जिन्होंने विद्रोह किया वो क्या सरपेंटाइल बोलते हैं उसको हम लोग, सरपेंटाइल ना, जो रेंगने वाले सरपेंटाइल प्राण। सोक्रेटिस क्या बोलता है? मुझे विश्वास है कि वास्तव में ऐसी कोई चीज है जिसका पुनर्जन्म होता है और मृत्यु के बाद भी व्यक्ति अलग रूप में जीवित रहता है। समझ में आया? ये साइंटिफिकल प्रूफ है। अभी ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारा क्या हो गया ना, एटीट्यूड ऐसा बन गया है। अभी मैं यहां पे बोलूंगा, ये तुकाराम महाराज ने कहा, ये रोहिदास महाराज ने कहा, इन्होंने कहा, तो हम बोलेंगे हाँ कहा है महाराज है तो कहेंगे, बोलेंगे ना। तो इसलिए हमें फोटो अलग डालना पड़ता है, हाँ? क्योंकि हमारा क्या है, विश्वास नहीं है। समझ में आया ना? यही गड़बड़ है। माँ जब बोलती है तो विश्वास नहीं होता है। हाँ, सोनारा ने कान टोसले पाहिजे। हाँ, वो ऐसा है। ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये गुप्ता करके एक लड़की है, शुक्ला, तो उसने शुक्ला गुप्ता, तो इनका एक्चुअल में ये
यूपी में उनका एक्चुअल में घर है, सब कुछ है, उन्होंने 5 साल में पहले बताया सब कुछ क्या था, उनका पिता का नाम, ये एक्चुअली पूरा अभी इंडियन जो रीइंकार्नेशन का थ्योरी उसमें सब आया हुआ है, पूरा घर दिखाया, उनका पहला नाम क्या था, सब कुछ पूरा 100% सब कुछ बताया। तो ऐसे कुछ केसेस है। अलग हाँ, यस यस, ठीक है। तो हमने देखा कि पुनर्जन्म क्या होता है, कैसा होता है। ओके, ये अभी हमने क्या देखा, किस आधार पर हम कौन शरीर प्रदान होता है, हाँ, किस आधार पर कौन शरीर प्रदान होता है। यहां भगवत गीता में भगवान बोलते हैं यम यम स्मरण भावन त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम मेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। बहुत सिंपल है ये। क्या बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। मतलब हम हमारा जो मृत्यु के समय जो स्थिति रहेगा वो स्थिति को हम लोग प्राप्त करते हैं। समझ में आया? ये साइंस है, एवरीथिंग इज साइंस। इसलिए मैं आपको बोला था कि साइंस अध्यात्म समझने के लिए हमें क्या चाहिए, आंखें और कान ओपन चाहिए। अभी जो सब कुछ बोला है भगवत गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है क्या नहीं है? है। आत्मा सब कुछ बोला है वो है। हम क्या करते, जो चाहिए बोल लेते, बाकी छोड़ देते। बट ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। आपको एक भी चीज नहीं मिलेगा जो भगवत गीता में आप एवरी कैन बी प्रूव्ड साइंटिफिकली। ओके, वही बोला है। हाँ, और ये क्या होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड है? एक तो मन की इच्छा, बराबर है, और दूसरा आपके कर्म। मन की इच्छा, अभी मन, तुकाराम महाराज बोलते बहुत अच्छा पड़ीले वड़न इंद्रिया सकड़ा। मतलब वो इंद्रिय जो है, इंद्रियों को वड़न कैसा गिरेगा। अब देखिए, हम बहुत बार हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं ना, ड्राइविंग करते समय देखिए, हम हमारा अभी कहीं और जाना है तो हम क्या करते हैं, जो रेगुलर रास्ता उधर ही टर्न ले लेते हैं। बाद में याद आता नहीं मुझे जाना कहां था, उधर था। क्यों होता है ऐसा सर? वो आदत रहती है ना। हाँ, तो इसलिए कहा गया है कि हमें आदत डालना बहुत जरूरी है। जो बांबू होता है, जब ग्रीन रहेगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको जैसा चाहिए वैसा उसको आकार दे सकते हैं, और फिर एक बार बांबू कड़क होने के बाद टूट जाएगा। इसलिए मैं बोला कि रिटायरमेंट का यूज अच्छे से होना चाहिए, बराबर है, नहीं तो सिर्फ टायर हो जाएंगे हम लोग। हाँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे कुछ भी करो, जस्ट डू इट। इसलिए वो कहा जाता है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एज न्यूटन सेज। इट्स नॉट जस्ट डू इट। इसमें जो चार अभी देखो, कुछ चीज ऐसी है, कभी कभी डॉक्टर को ना, भले ही पेशेंट को कड़वी लगे, लेकिन कुछ चीज ऐसे वो डॉक्टर को सही बताना पड़ता है। तो 4 चीजें जो कही गई है ना, वो हमारे शरीर के हिसाब से भी अच्छी नहीं है, बराबर है। ये इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है। अभी देखिए, अभी क्या चल रहा है, चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास में अभी क्या है, श्रावण है। तो श्रावण में क्या कहा है, क्या मत ले लो, नॉनवेज मत ले लो, बराबर है भाई। पूरा साल भर मत ले लो, बट नहीं तो कम से कम 4 महीना, नहीं तो कम से कम। इसलिए क्योंकि हमें कंट्रोल करने के लिए बोला है। आप पहले तो 100% नहीं लेना चाहिए। तो इसका क्या दिया है अभी डॉक्टर जैसा, मैं आपको जो है वो बोलूंगा, बराबर है। तो ये क्या कहा गया है, ये जो 4 चीजें है ना, आपको बता देता हूं। हाँ, ये जो है मांसाहार करना, बराबर है, क्योंकि हम लोग किसी प्राणी को कंपैशन नहीं कर रहे, हम लोग दया नहीं दिखा रहे, बराबर है। दूसरा है
गुड टाइम, हैप्पी टाइम, हैप्पी आवर्स क्या लिखा होता है? हैप्पी आवर्स में आइश, आइश एस आउट ऑफ यू एंड मी, बराबर, राग, और लिखा होता है हैप्पी आवर्स। नाम ऐसा देते हैं, हाँ, ओके। और ये क्या है? जुगार, बराबर है। ये सभी आया, आजकल मॉडर्न हो गया है, पर सब आया उसमें, लूडो जूडो सब आया, लूडो बूडो सब कुछ आया इसमें। मैं एक मेरे दोस्त है पुराने स्कूल के टाइम पे, वो मुझे सही में मतलब ये बोल रहे थे कि जो बच्चा है ना वो पबजी का बहुत आदीन हो गया है, पूरा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें ये भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे तो ही वो आदत चला जाएगा, बराबर है। अगर किसी को, अभी बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे का कैसा होता है, अगर कुछ चीज लेना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मान लो आपसे कुछ लेना है, आप बच्चे हो तो क्या करना पड़ेगा? कुछ देना पड़ेगा ना। तो जब कुछ आप अच्छी चीज दोगे तो वो क्या करेगा? बुरी चीज ऑटोमेटिकली छोड़ देगा, क्योंकि उनको पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता नहीं है। समझ में आया? तो हमने देखा, और ये देखा हमने, एक मिनट, ये चौथा क्या था? तीसरा हुआ था, चौथा था, हाँ जुआ था, बराबर है। और चौथा है अवैध स्त्री पुरुष संघ, एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी होता है ना, शादी के अलावा अनैतिक संबंध। अब हम देखिए, आप ये सबका रूट कॉज है, माने फैक्ट ऑफ लाइफ है, कहां फिर बर्बादी। हम देखते बहुत बड़े मतलब देखते हैं हम लाइफ में कि कितने सारे लोग होते हैं, उनका इतना बड़ा कुछ होता है, लेकिन फिर ऐसे चक्कर में जाके पूरा, यस, फैक्ट ऑफ लाइफ। क्यों कहा गया है शास्त्र में? क्यों कहा गया है? हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाए, इसीलिए कहा गया है कि बड़े बड़े से देखो, क्योंकि गलती से भी पास मत जाओ। ये आजकल के लड़कों को ज्ञान ही नहीं है, उनको लगता है मैं तो देसी थोड़ी ही पी रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है ना, हाँ? बराबर है सर। लेकिन आप जैसा हम कल देखा, आप बाहर का कवर कुछ भी डालो, अंदर तो माल वही होने वाला है। ओके, तो ये हमने देखा, इसके अलग अलग इफेक्ट है। देखिए ये देखिए, हम लोग जब देखे ना कि हमारी जो चेतना होती है ना, वही हमको मिल जाता है, बराबर है। हम क्या बोलते हैं कभी कभी किसी को, क्या गधे जैसा है, गाड़ो था क्या पहले जन्म में, बोलते हैं ना हम लोग, बोलते हैं ना सर, क्या बैल था क्या, गधा था क्या। तो एक हमारे सीनियर बोलते हैं, वो बोलते हैं अगर आपको इतनी अक्ल है तो क्या भगवान को ये नहीं है कि वो उसको क्या बनाए समझ में आया ना, उसकी चेतना वैसे रहती है ना। ये हमें हमारा व्यवहार और हमारा विचार, इसका आचार विचार और व्यवहार, आचार विचार एंड व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है पशु योनि में। ठीक है, तो हमने देखा ये। और इसके अलावा दूसरा लाइफ क्या है? तपस्या, बराबर है। कुछ चीज बिना तपस्या के नहीं मिलती है। अभी यज्ञ, यज्ञ मतलब अभी ये कलयुग में बहुत सिंपल यज्ञ दिया है। क्या है वो? नाम संकीर्तन साधन पैसो पे जड़तील पापे जन्मांतरीचे न लगती सायास जावे वनांतरा सुखी तो घरा नारायण। तुकाराम महाराज कहते हैं, बहुत सारे संत सेम कहते हैं अलग अलग इसमें, कि ये कलयुग में क्या है? भगवान का नाम सबसे बड़ा यज्ञ है। कलो तद हरि कीर्तन, क्या है? हरि का कीर्तन, नाम जब, भगवान का नाम जब, ये हमारा अंदर से शुद्धिकरण करता है।
जैसा आरसे के ऊपर धूल निकालता है ना, तो वैसा वो धूल निकल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है, एक बृहद पुराण में कौन सा आता है, हरेर नाम हरेर नाम, हाँ, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार कहा है, इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा कोई पर्याय नहीं है। किसके? हरि नाम। ये साइंस है, विज्ञान है। जो एक्सेप्ट करेगा उनका भला है, नहीं करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाप का कोई बिगड़ने वाला नहीं है। बाप के मानेंगे तो अच्छा होगा, नहीं मानेंगे तो बाप का तो कोई बिगड़ने वाला है ही नहीं है। बराबर है सर? सबका बा है। दूसरा है ज्ञान, नॉलेज, जो हमने देखा कि वो क्या है, ये आंखें हैं, ये अज्ञानता को दूर करती है। हमने देखा आज सुसाइड का, आत्महत्या का क्या होता है, क्यों करते हैं लोग? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आज जो जनरेशन गैप जो होते हैं, अभी अब देखिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम आ रहे आगे यहाँ पे। और तीसरा और है अच्छे लोगों की संगती। बराबर है? मराठीत कहा जाते, ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला वान नाही पण गुण लागला। तो इसीलिए हम किसके शेजारी क्या बांध रहे हो, बहुत जरूरी है। किसके साथ संग कर रहे हैं, किसके साथ ये कर रहे हैं, वो अलग है। वो निंदकाचे घर असावे से वो क्या है, हमारी त्रुटियां। वो तुकाराम महाराज का उद्देश्य है कि भाई हमारी त्रुटियां निकालने वाला कोई नहीं चाहिए। हाँ, वो है, वो तो हर जगह देखिए। इसलिए कहा जाता है ना, हमें ये कहा जाता है कि हमें ये देखना है, हमें देखना है कि मैं सबसे नीचे हूं, सब मेरे ऊपर है, तब हम सुधरेंगे। अगर हम बोले कि मैं ऊपर हूं, आप सब नीचे हैं, गया खत्म। जिस दिन ये थॉट आएगा ना, उस दिन खत्म। फिर हिटलर रहे, कोई भी रहे, वो अहंकार है, मीपना, दैट इज अहंकार है। वो अहंकार है। और वो मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं सबका सेवक हूं। कि सब कौन है, भगवान के अंश हैं। तो ये भाव क्या है, ये सकारात्मक अहंकार है, और वो नकारात्मक अहंकार है। ये सही पहचान है हमारी आत्मा की। समझ में आया? तो ये क्या हुआ, इसको कहा जाता है सिंपल ABCD। क्या कहा जाता है? ABCD। ए मतलब एसोसिएशन, बी मतलब बुक्स, भगवत गीता, भागवत जैसे बुक्स, बराबर है, मतलब ज्ञान। सी मतलब चैंटिंग, यज्ञ। डी मतलब डाइट, आप क्या खाते हो, खाना पीना, खान पीना। तो ABCD ये आपका लाइफ परफेक्ट बना देगा। तो हम क्या होता है, तब फिर हम लोग धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में आते हैं। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। बराबर है? इसलिए मुझे याद आ रहा है, ये अपने गोरा कुमार बहुत अच्छा सुंदर कहते हैं, फिर त्याचा कावरती देसी मातीला आकार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार, माती आणि पाणी उजेड वारा, तुझ मिसळसी सर्व पसारा, विठ्ठला तू वेडा कुंभार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार। भगवान क्या करते हैं, ये मट्टी का घड़ा है ना, ये जो मट्टी का घड़ा किधर है, भगवान क्या करते हैं, अलग अलग आकार देते हैं, बराबर, अलग अलग मिक्सचर करते हैं, इसलिए वो शरीर बनता है। फिर उसका यूज क्या करना है, वो घड़े में क्या डालना है, घड़ा बनने के बाद, घड़ा बन के तो बाहर आते हैं, फिर उसके अंदर क्या डालना है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर है। इसलिए
बहुत सुंदर है। मतलब ये मैं बोला ना, साइंस बहुत सिंपल है, ये स्पिरिचुअल आध्यात्म बहुत सिंपल है, सिर्फ आंखें खुली चाहिए। नहीं तो हम क्या होते हैं, एक तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, श्रद्धा ही छोड़ देते हैं, अंधश्रद्धा आप समझ बोल के, और जो जिनको ज्ञान नहीं है वो क्या करते हैं, अंधश्रद्धा को पकड़ के बैठते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए, आंखें चाहिए, ज्ञान चाहिए। और गुरु परंपरा में ज्ञान चाहिए, गुरु परंपरा में ज्ञान चाहिए, भूंदूगिरी नहीं। क्योंकि बहुत सारे हम देखेंगे आगे उसका आएगा, ठीक है। हाँ, ये अभी देखिए यहां पे बहुत जबरदस्त है। हम कौन हैं, हम भगवान हैं क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम भगवान हैं, अब आंखें बंद करो, हम भगवान बन गए हैं, आंखें बंद करो, ध्यान करो, देखो आप ही वो हो, बोलते हैं ना। क्या फर्क है भगवान में हमें, क्या फर्क है भगवान में हमें? भगवान सागर है, हम वो है, सागर है, हम उस सागर की बूंद है, हमें वही क्वालिटी है जो सागर में है। वो गुण वही है, लेकिन क्या है, मात्रा अलग है, क्वांटिटी अलग है। बराबर है सर? द क्वालिटी ऑफ द सी वाटर एंड अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज सेम, बट क्वांटिटी इज डिफरेंट। हम क्या है, सिर्फ अंश है, सिर्फ हम अणु हैं, भगवान परमाणु है, पूर्ण है, महासागर है। बराबर है ना? ये समझना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ भगवान के दास है, भगवान के सेवक है। हम सोचते हैं हम बॉस है, जब बॉस सोचेंगे तो गया, जब दास सोचेंगे तो परफेक्ट। श्री कृष्ण मेरे भगवान हैं, संपूर्ण जन जीवन के स्रोत, उनका स्वरूप अविनाशी है, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। बराबर है? आपको पता रहेगा शायद, हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे उनके भगवान के 6 ऐश्वर्य क्या है, भगवान के अलग अलग क्यों हैं। भगवान कैसे कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं खुद को क्या समझते हैं, भगवान। ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। हम भगवान के पद चिन्हों पे चल के क्वालिटी एक्वायर कर सकते हैं अच्छे पुरुष जैसे, बट भगवान कभी नहीं बन सकते। बाप कभी बाप बन सकता है क्या? बाप कभी बाप आप बाप बनोगे, बट आप बाप के बाप नहीं बनोगे। तुकाराम महाराज कहते हैं, आदि बीजे एकले एका बीजा पोटी, नहीं वो अलग है, वो फड़े रसाड़ गोमटी वो अलग है। वो शुद्ध बीजा बेटी, वो फड़े रसाड़ गोमटी वो अलग है। आदि बीज एकले एका बीजा पोटी कोटि कोटि जन्मदि सुमने फूले। मतलब एक पहले बीज क्या है, एक होता है, उसके बाद फिर अलग अलग मल्टीप्लाई होते हैं। इसलिए भगवान को कहा गया है अहम बीज प्रजापिता। भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, अहम बीज प्रजापिता, आई एम दैट सीड गिविंग फादर। मैं वो पहला सीड हूं। जैसे हमने देखा ना ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा बोलते कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। गोविंद कौन है, आदि पुरुष है, सर्व कारण कारणम। उनके क्या है, वो सर्व कारण के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। ठीक है, हमने ये देखा कि अलग अलग डिफरेंसेस है भगवान में और हमें। मैं सिर्फ गुंजब की ज्योति का आविष्कार कर सकता हूं, लेकिन भगवान के चंद्रमा की रोशनी बनाई नहीं। थोड़ा हिंदी में, हम केवल साधारण गुड़िया बना सकते हैं, लेकिन भगवान ने हम सबको बनाया है। बराबर है? जैसे हमने देखा भगवान ने हमें बनाया हुआ है, माती लाकर हमने देखा। हाँ, वो क्या है, डायरेक्टर कौन है, हम सिर्फ क्या है, एक्टर है। डायरेक्टर
कोई और है। हम जब डायरेक्टर की जगह लेने का कोशिश करेंगे तो क्या सब फिर गड़बड़ ड्रामा का। ये ड्रामा ही है, जीवन एक ये देखा हमने। अभी ये देखिए, ये कहाँ है जब हम लोग भगवान को बोलेंगे कि मैं एक छोटा सा जीव हूं, मैं इस संसार सागर में डूबा हूं, हमें क्या कीजिए, कृपया उठा लीजिए, मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, तो फिर सब कोई आता है। हमने एग्जांपल देखा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, भगवान ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी बुरा हो रहा है भगवान करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया था 2-3 दिन पहले, याद है आपको, 3 सेशन के पहले। जैसे 2 लड़के होते हैं, पिताजी क्या करते हैं सर, उनको पढ़ाई के लिए भेजते हैं, कि वो लड़के के ऊपर डिपेंड है क्या करना है। माता पिता ने तो दोनों को क्या किया, बराबर दे दिया है, अभी तेरा कर दे रहे हाथ में। जो लड़का माता पिता से स्नेह रखेगा, प्यार करेगा, नेचुरली माता पिता का थोड़ा सा इंक्लिनेशन रहेगा ना, रहेगा कि नहीं सर, नेचुरल है ना। जो ज्यादा केयर लेगा वो थोड़ा नेचुरल रहेगा। ओके, भगवान सर्वश्रेष्ठ है, इस सच्चाई को हृदय में स्वीकार करें। हम उनके छोटे से सेवक हैं, इस अनुभव को हम खुशी से उनकी सेवा करें। इसलिए कहा जाता है ना कि भगवान की सेवा में हमें परम आनंद लेना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हमने देखा कि हम क्या हैं, तो यस 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 यस, तो हमने और क्या बचा है, बचा है कुछ, हाँ, तो हमने देखा कि ये सुसाइड का भी देखा हमने। और एक मैं बताता हूँ कि एक जस्ट चलते चलते हम लोग रिचुअल और स्पिरिचुअल में क्या डिफरेंस होता है, बराबर है। बहुत बार हमको ये समझना है कि रिचुअल और स्पिरिचुअल क्या है, कि कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में हम लोग वो स्पिरिचुअल रिचुअल कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब महाराष्ट्र में जैसे एक शादी के पहले जो लड़का क्या होता है, किसके लिए जाता है, परन्या बोलते हैं ना उसको, हनुमान जी का दर्शन लेने के लिए जाता है, परन्या, बराबर है, परन्या बोलते हैं उसको, हनुमान जी का दर्शन लेने के लिए जाता है। अभी हम सोचेंगे ना क्यों, इसके पीछे एक साइंस है, इसमें एक विज्ञान है, इसमें एक वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, वो ज़्यादा किसी को पता नहीं रहता है। वो क्या है, पहले ब्रह्मचारी रहता है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, बराबर। पहले वो ब्रह्मचारी रहता है, शादी के पहले रहना चाहिए, बराबर है। अभी वो रहता नहीं रहता, भगवान ही जाने, बट रहना चाहिए वो। तो वो ब्रह्मचारी रहता है, वो ब्रह्मचारी रहे तो हनुमान जी क्या है, ब्रह्मचारी। वो हनुमान जी से प्रार्थना करने के लिए जाता है कि मैं आपके साइड में था, बराबर है, मैं आपका इसमें था, आपकी टोली में था, आपके आशीर्वाद के आशीर्वाद अंदर था, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपसे आशीर्वाद लेके, आपसे प्रार्थना करके, मैं आपका दास के रूप में मैं अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा, तो मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। ये सही में उसका अर्थ है। और हम आजकल क्या देखते हैं, वो पहले जैसे निकलता है ना, पहले वो बड़ा डीजे लगता है, फिर हताला धर लिया, बराबर है ना, फिर बाद में बख्तो रिक्शा वाला, फिर शांताबाई। अभी उसका क्या होगा शादी के बाद, भगवान ही जाने। तो ये अज्ञानता है। और हम क्या सोचते हैं, शादी क्या धूमधाम से बनाया, और वो फिर दोस्त आते, वो तो उन्होंने पहले ही वो पैक होके आते हैं ना उधर से, बराबर। वो बोलते हैं तू जूता नहीं निकलने का आज, क्यों, तू आज देव का देव है, नवर देव है, चल जूता नहीं निकलने का, जूते के साथ दर्शन लेने का, क्यों आज तू कौन है, देव का देव, नवर देव है तू आज। दोस्त, ये हमें ज्ञान कहाँ जा रहा है। तो इसलिए मैं उस दिन सोच रहा था, जिनका शादी लॉकडाउन में हुआ अच्छा हुआ
समझ में आया ना? जिनका शादी लॉकडाउन में हुआ अच्छे हुआ, एटलीस्ट वो पाप तो नहीं हुआ। अरे शादी एक संस्कार है, शादी एक जीवन का अनमोल संस्कार है। आप भाग्यवान हैं, आपके टाइम पे ऐसा नहीं था। और अभी ऐसा क्योंकि हमें ज्ञान नहीं ना, तो क्या करते हैं हम भी देखते हैं हो रहा है होने दो, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं ना। वो पढ़ना क्या होता है, क्यों जा रहा है वहां पे वो दर्शन लेने के लिए, वो इसलिए कहा जाता है ना, वो कॉपी टू कॉपी रख दिया ना, वो वैसे ही वो रिचुअल बन जाता है। तो स्पिरिचुअल तब होता है जिसमें हम समझ के करें, तब वो स्पिरिचुअल बन जाता है, तब आनंद आ जाएगा करने में और जीवन में मजा ही मजा आएगा। आप खुशी से, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, क्या हमेशा बोलता हूं, सिंपल है, हमें क्या करना है, खुली आंख से देखना है और करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोले शिवजी महाराज की। आज बहुत ही पवित्र दिवस है, पावन दिवस है। शिवजी जो है वैष्णव में श्रेष्ठ है, बराबर है। और शिवजी, माता पार्वती पूछते हैं कि आप किसका जप करते हैं, तो शिवजी क्या बोलते हैं, राम रामेति, तो मतलब भगवान राम का नाम जप करते हैं, भगवान कृष्ण का नाम जप करते हैं। वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ कौन है, शिवजी है। तो हम देखेंगे बाद में, मतलब डिटेल में। तो आज हम उनसे, आज पहला सोमवार है तो उनसे भी करते हैं, और आपका सबका धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने लाइव देखा, उनका भी सबका बहुत बहुत मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप सबके चरणों में मैं जैसा बोला कि मैं खुद बहुत ज्ञानवान नहीं हूं, बट जो भी गुरुजनों ने से सुना है, आपके आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से शेयर करने का कोशिश कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लाइव थैंक यू।